अभी एक वज़ीर साहब का बयान गुज़रा कि पाकिस्तान में चाय के सिवा बाकी सब अशिया की कीमत बहुत सस्ती है और वाक़ई हमें उनकी बात ये बड़ी सही लगी। इसलिए कि बचपन में चाय का एक कप बहुत सस्ता हुआ करता था। अब कीमत तो याद नहीं, बहरहाल कोई ऐसा महंगा नहीं होता था। फिर उसके बाद जब जवान हुए तो उसके बाद दोस्तों यारों में बैठना, चाय पीना, सिगरेट पीना, तो तब भी चाय कोई यही 3, 4, 5 रुपए की होती थी। फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि चाय ज़्यादातर जो है वो घर पे ही पी जाती। ऑफिस के अंदर चाय जो है नीचे शॉप से मंगवाई जाती और उसको माहाना बिल दिया जाता जिसका कि पता ही ना चलता। मगर अब ऐसा ऐसा मालूम हुआ कि हमारे हम मुल्क में चाय वाकई बहुत महंगी हो गई है और वो एक कप अब इतना ही महंगा महसूस होता है जितना कि एक छोटा सा नान, क्योंकि वो छोटा सा नान भी अब एक बहुत बड़ी कीमत बन चुका है। पहले ना सिर्फ ये कि रोटी या नान बड़ा होता था और उसकी कीमत जो है वो भी मुनासिब थी, मगर अब ना सिर्फ ये कि नान छोटा कर दिया गया, उसकी कीमत भी बढ़ गई। पहले जो है वो पेट्रोल आपकी मोटरसाइकिल की टैंकी में सस्ता डल जाया करता था, मगर अब वही मोटरसाइकिल की टैंकी में वही पेट्रोल बहुत महंगा डल रहा है। यही हाल गाड़ियों का है। रेलवे का टिकट पहले बहुत सस्ता था, अब बहुत महंगा हो गया है। हवाई जहाज़ का टिकट, हवाई जहाज़ का किराया भी बहुत महंगा हो गया है। गर्ज़ ये कि चाय पीते पीते चीज़ें खुद ब खुद महंगी होती चली गई। अब हमें समझ ये नहीं आ रही कि हमारे वज़ीर मौसूफ़ को सिर्फ चाय ही क्यों महंगी महसूस हो रही है, जबकि हमने तो ये सुना है कि पार्लियामेंट में खाने पीने की अशिया से लेकर हर शय पाकिस्तान के बाकी लोगों की निस्बत बहुत सस्ती मुहैया होती है, जबकि गाड़ियों का पेट्रोल, हवाई जहाज़ के टिकट में रियायत और घूमने फिरने में और भी रियायत है। तो फिर आखिरकार उन्हें चाय महंगी क्यों लगी? या शायद हो सकता है जब वो कभी जवान होंगे तो किसी ने उनकी वो दरीना ख्वाहिश ना पूरी की होगी जिसमें उनको चाय बहुत ज़्यादा तलब हो रही होगी। इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे अलमिए होते हैं जो सारी उम्र उनके जहन में रह जाते हैं। कोई ऐसी दरीना ख्वाहिश जिसको वो पूरा करना चाहते हो, पूरी ना होती हो। हमें वज़ीर मौसूफ़ का ये कहना कि चाय की कीमत के अलावा बाकी सारी चीज़ें सस्ती हैं, तो शायद चाय उनके जहन में कहीं ना कहीं बचपन से मौजूद है।